सो गाइस फेसबुक पे आप देखे होंगे कि ब्लू टिक लगा हुआ रहता है, तो वो कैसे लिया जाता है, यानी कि उसे कहते हैं मेटा वेरीफाई। जैसे ही अपनी आईडी को मेटा से वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके भी आईडी पे ब्लू टिक लग जाएगा। लेकिन इसे लेने के लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है फेसबुक पे। तो उसे किस तरह से लिया जाता है हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अगर कुछ गलती करते हैं, अगर आपने भी चाहते हैं कि फेसबुक पे हम अपने भी आईडी पे ब्लू टिक ले लें, तो उससे लेते समय अगर कुछ गलती करते हैं तो आपको वेरीफाई नहीं होगा और फिर आप ब्लू टिक नहीं ले सकते हैं। और बहुत सारे आईडी पे ऑफर भी चलते रहता है, जैसे कि अभी आप 45 रुपये में भी अपने फेसबुक पे ब्लू टिक ले सकते हैं। और इसे लेने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने आईडी पे ब्लू टिक लेने के लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, हर एक प्रोसेस आपको बताएंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक का देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही फेसबुक ओपन करते हैं तो आपको जिस भी आईडी पे आपको मेटा से वेरीफाई करना है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कॉर्नर पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि मेटा वेरीफाई करके ऑप्शन आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि ऑफर चल रहा होगा, वहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देखिएगा कि हमारे जो प्रोफाइल है जिस पे आईडी पे ले रहे हैं ब्लू टिक, उस पे ऑफर चल रहा है 45 रुपये का, यानी कि ये 1 मंथ के लिए है। इसके बाद सेकंड मंथ से हमें कुछ और चार्ज लगेगा, यानी कि 45 रुपये नहीं लगेगा, और वो भी ऑटो पे रहेगा, हमारे बैंक से ऑटो पे कट जाएगा। तो उसे आपको बंद करना होगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो उसे अगर बंद करना चाहते हैं तो उसे किस तरह से बंद किया जाता है, तो इस वीडियो के बाद में आपको बताएंगे कि किस तरह से बंद किया जाता है। तो चलिए, यहाँ पे जैसे ही नीचे में देखिएगा अनलॉक बेनिफिट का एक ऑप्शन आ रहा है। अब आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने इंस्टाग्राम को ऐड किए होंगे फेसबुक से तो वहाँ पे दोनों आईडी शो करेगा। अगर नहीं किए होंगे तो सिर्फ आपको फेसबुक शो करेगा। अगर दोनों पे ब्लू टिक लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज अलग लगेगा। तो जैसे ही हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, हम इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं 2 आईडी पे, तो यहाँ पे देखिएगा 45 रुपये सिर्फ फेसबुक पे लग रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम को जैसे ही ऐड किए हैं तो यहाँ पे 69 रुपया लग रहा है 1 मंथ के लिए। चलिए, हम दोनों पे आईडी पे नहीं लेना है, हमें सिर्फ लेना है तो फेसबुक पे लेना है। चलिए, हम इसे बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा फेसबुक प्रोफाइल दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। चलिए, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ, 45 रुपया 1 मंथ के लग रहा। उसके बाद जैसे ही सेकंड मंथ आता है और 639, यानी कि अगले मंथ से ऑटो पे कट जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखिएगा उसके बाद नीचे पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं, पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ देर यहाँ पे टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिएगा जैसे ही पे नाउ पे क्लिक किए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किससे पेमेंट करने वाले हैं। पेटीएम से पेमेंट करने वाले हैं, गूगल पे से पेमेंट करने वाले हैं, कि यानी कि फ़ोन पे से करने वाले हैं, किससे करने वाले हैं वो ऑप्शन आपको शो होगा। नीचे में देखिएगा कि औरों का निशान है, यहाँ पे देखिए जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारा यहाँ पे ओपन हो गया। पे विथ यूपीआई, कौन से किस यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट करना होगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो जितने भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखे होंगे जो भी यूपीआई वहाँ पे शो होने लगेगा। वहाँ पे जिससे भी आपको पेमेंट करना है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ से गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए गूगल पे आ गया। अब यहाँ पे नीचे में सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, अब इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद गूगल पे यहाँ पे अगर आपका वेरीफाई होगा तो वहाँ से आपको पासवर्ड मांगेगा, ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद डायरेक्ट आ जाइएगा गूगल पे वहाँ पे एम पिन जो होता है पिन, उस पर दे के आपको ओपन कर लेना है, अगर लॉक करके रखे होंगे तो, अदरवाइज नहीं खोजेगा। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट पेमेंट यहाँ पे 45 रुपये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही हम पेमेंट करेंगे यहाँ से, चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ऑटो पे यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेटिंग अप टू ऑटो पे यहाँ पे ले रहा है। अब यहाँ से जैसे ही हम यूपीआई डालेंगे पेमेंट कट जाएगा और यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। कुछ प्रोसेस लेगा, बस आपको यहाँ पे देखते रहना है, स्किप नहीं करना। अगर स्किप करते हैं तो यहाँ के बाद भी अभी आगे प्रोसेस है, तो आप बीच से छोड़ कर मत जाइएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको सक्सेसफुल हो गया 45 रुपये कटने के बाद। अब देखिए जैसे ही आपका पेमेंट कट जाता है उसके बाद बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद फिर से वहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद मेटा वेरीफाई का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। जब उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कंटिन्यू का एक ऑप्शन आ रहा है, ऊपर में लिखा हो कंटिन्यू टू वेरीफाई, अभी वेरीफाई करना है आपके आई प्रूफ से। चलिए, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही कंटिन्यू किए, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट करने के बाद ओके कर देना है। यहाँ पे देखिएगा रिव्यू इन प्रोग्रेस, रिव्यू इन प्रोग्रेस में आपका जो है वेरीफाई किए थे वो प्रोग्रेस में चला गया है। तो कुछ देर के बाद यहाँ पे आपका प्रोग्रेस से यहाँ पे जैसे ही सक्सेसफुल होता है तो आपका यहाँ से ब्लू टिक लग जाएगा आपके आईडी पे। कुछ देर वेट कर लेना है, उसके बाद हम आगे जैसे ही हो जाता है उसके बाद आगे हम डिटेल्स में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि वेरिफिकेशन पेंडिंग लिख रहा है, यानी कि 48 आवर टाइम दे रहा है, लेकिन 48 आवर टाइम नहीं लगता, उससे पहले ही ये आपको सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वो भी हम अभी कुछ देर में दिखाते हैं, जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है तो वो भी आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आपने जो पेमेंट की है उसके बाद कुछ देर के बाद जैसे ही वेरीफाई होता है उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, जहाँ पे नोटिफिकेशन आता है फेसबुक पे, उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा नोटिफिकेशन आया हुआ, वी कन्फर्म्ड योर आइडेंटिटी यू मेटा वेरीफाई सबमिशन इज नाउ एक्टिव, यानी कि जो हमने मेटा से वेरीफाई किया उसे एक्टिव कर दिया गया है। तो एक्टिव जो कर दिया गया है वो कहाँ दिखेगा, जैसे ही आपको ने आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा, फिर नाम वाले पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारा जो आईडी है उसके बगल में जो ब्लू टिक लगा हुआ है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। जैसे ही ये अगर ब्लू टिक नहीं रहता है उसमें वेरीफाई नहीं होता है तो ब्लू टिक नहीं शो करता है। जब ये वेरीफाई हो गया, अब यहाँ से देखिएगा कि अब इससे हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, कैसे हम एजेंट से बात करेंगे, वो कैसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, कौन कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व इससे होगा। चलिए पहले एजेंट से किस तरह से बात किया जाता है, उसे जुड़ने के लिए क्या तरीका है वो चीज़ आपको बताते हैं। तो जैसे ही नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जो मैसेज नोटिफिकेशन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इसके लिए आपके फ़ोन में जो मैसेंजर होता है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा नीचे में इनहेंस सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनहेंस सपोर्ट का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा गेट सपोर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, ऊपर में लिखा हुआ है इनहेंस सपोर्ट हेल्प फ्रॉम योर सपोर्ट एजेंट, यानी कि आपको एजेंट से क्या सपोर्ट चाहिए। तो इसके लिए जैसे ही गेट सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको कनेक्ट विथ एजेंट का ऑप्शन आ रहा है। अभी हमें कनेक्ट नहीं करना है, एजेंट से हमें कनेक्ट नहीं होना, इसीलिए हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे इस तरह से आप अपने एजेंट से कनेक्ट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे बंद कर देते हैं और क्या क्या इससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। जैसे कि आपके पेज या प्रोफाइल पे किसी भी तरह का अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आ गया तो उसे सपोर्ट एजेंट से बात करके उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आपको पे आउट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा, जैसे कि आपका पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है, आपका बैंक डिटेल्स वहाँ पे सबमिट करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो सपोर्ट टीम से कनेक्ट करके एजेंट से बात करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके प्रोफाइल या पेज पे किसी भी तरह का अर्निंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि पेज सस्पेंड हो गया है, मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को अपने एजेंट से बात करना है, अपने प्रॉब्लम को डिटेल्स में बताना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा एजेंट को तो फिर वहाँ से आपको अलाउ किया जाएगा कि आप हमें एक नंबर प्रोवाइड कीजिए, उससे हम नंबर से कनेक्ट होंगे और फिर नंबर पे बात करके, फ़ोन से बात करके जो भी प्रॉब्लम रहता है उसे डिटेल्स में बात कीजिएगा। जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा, मैसेज करने के बाद उधर से जो रिप्लाई आएगा वो इंग्लिश में आएगा। तो आपको क्या करना है, आप वहाँ से अलाउ कीजिएगा कि हम हिंदी में बात करना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश में बोलिएगा। तो आपको क्या होगा, वहाँ से हिंदी एजेंट वाला जो रहेगा वहाँ पे जो हिंदी बोलता है वो कनेक्ट होगा और फिर आपको हिंदी में भी बात हो जाएगा वहाँ से एजेंट से। फिर उसके बाद अपने प्रॉब्लम को हिंदी में बात करके वहाँ से आप अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस ब्लू टिक लेने का, बेनिफिट क्या है। तो आशा करते हैं कि जो भी इस वीडियो में हम बताए हैं वो सब कुछ आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी जाइएगा। फेसबुक देख रहे हैं वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए एक और वीडियो में मिलते हैं, अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।